प्यारे बच्चों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसे हैं बच्चों आप? कैसे हैं प्यारे बच्चों? और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल मैं आपको कहां तक पढ़ा चुका था बच्चों। दोस्तों शायद मैं आपको 3 नंबर करा चुका हूं। कौन कौन से वो एक बार मैं आपको फिर से करा देता हूं। ध्यान से सुनिए, एक बार बता दूं कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सब लोगों का क्लियर है? भैया मुस्कान, रोहित, रोशन, रियान, सब लोगों का ये टॉपिक क्लियर है कि आप लोगों को बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है? अगर क्लियर है तो मुझे कम से कम बताते रहिएगा कि हाँ गुरुजी आज ये पोर्शन बहुत अच्छे से हमारे क्लियर है। इसके बाद जब आपका ये वाला टॉपिक क्लियर है तो आपको दूसरा भी क्लियर होगा। दूसरा हमने आपको कराया था बेटा डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा बच्चों। यानी कि कल मैंने आपको 2 टॉपिक कराए थे और इन दोनों का बेस क्या होता है। अभी मैंने आपको 2 ही टॉपिक कराए हैं अभी मैंने आपको 2 ही टॉपिक कराए हैं, तो बेटा 2 ही टॉपिक पर आपको जवाब देने हैं। इन दोनों सवालों का जवाब देखिए, बाइनरी का जो बेस होता है, अगर मैं आपसे पूछूं बाइनरी का बेस क्या होता है, तो बेटा इसका बेस बताओ जरा क्या होता है। तो सर इसका बेस आपने बताया था, इसका बेस होता है बेटा 2, इसका बेस होता है 2, ये आपने बताया था। मतलब जैसे ये नंबर लिखा हुआ है तो ये बाइनरी नंबर है, ये क्या है? एक बाइनरी नंबर है। अगर मैं डेसिमल के बेस की बात करता हूं, अगर मैं आपसे डेसिमल के बेस की बात करता हूं, भाई इसका बेस क्या होता है, तब आप लोगों का जवाब आता है सर इसका बेस आता है 10। मतलब आप किसी संख्या, आज भी थोड़ी तबीयत खराब है बच्चों, किसी संख्या के बेस को देखकर आप उसका ये पता लगा सकते हो कि ये नंबर बाइनरी है, डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, ये कौन सा नंबर है, ये आप पता लगा सकते हो। इसका मतलब आप सबको सिर्फ एक नंबर का पता होना चाहिए और वो है बेटा आपका डेसिमल, सॉरी वो नंबर आपका बेस। अब तीसरा जो टॉपिक आज आपका चलता है वो चलेगा बेटा बाइनरी नंबर होगा, बाइनरी नंबर होगा और आपको ये ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा। किसमें? ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा। अब बच्चों सबसे पहले सर ये बताओ ऑक्टल का बेस क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं रियान भाई ऑक्टल का बेस क्या होता है, तो सर ऑक्टल का बेस होता है सर, जब इसके बेस की बात की जाती है तो आप लिखोगे इसका बेस होता है 8। मतलब आप संख्या देखकर बता सकते हो कि ये एक ऑक्टल नंबर है। अब जैसे ये बताओ, मैं आपसे संख्या पूछूंगा, ये जो नंबर लिखा है ये कौन सा नंबर है, बाइनरी है या डेसिमल है? ये जो इधर लिखा है ये बाइनरी है या डेसिमल है, जरा बताओ बच्चों। ये बाइनरी है नंबर है या डेसिमल नंबर है? तो बच्चों ये आपका बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है और ये आपका डेसिमल नंबर है। यानी कि बी को डी में कन्वर्ट करना है। पहले ये कल का एक सवाल बताइएगा, जब आप बी को डी में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? जब आप बी, नहीं कंप्यूटर की क्लास है, स्टैटिक कहां से आ गया बेटा? कंप्यूटर की क्लास है ये, स्टैटिक जी की गलती से लग गया होगा, मैं चेंज करा दूंगा बाद में। ये देखो जरा बच्चों, अगर आपको बी को डी में कन्वर्ट करना है तो इसका आंसर क्या आएगा? 51 इज द राइट आंसर। बस मैं यही तो एटीट्यूड चाहता हूं आपके अंदर कि आप बिल्कुल ये लिखें 51 इज द राइट आंसर। सर मैं बड़े गर्व के साथ कह सकते हूँ 51 आएगा इस सवाल का जवाब, क्योंकि सर आपने ही हमको कल सिखाया था कि नंबर लिखे लो पहले, सबसे पहले 0 0 1 1 0 1, 1 2 का 4, 4 2 8 16 और 32, यही तो बताए थे बच्चों मैंने आपको। इन सबको आप कट कर दीजिएगा, जहां पर 0 लिखा है बेटा ये आपने कट किया। बच्चों 16 और 32 हो गए 48 और 2 50 और 1 51। कितना शानदार तरीके का आपका आंसर आ गया कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। बच्चों
अगर कहीं पर ओक्टल नंबर लिखा है तो क्या मैं ओक्टल नंबर को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं? क्या मैं ओक्टल नंबर को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं? बोलो यस या नो। अगर कहीं ओक्टल नंबर लिखा है तो क्या मैं उसे 2 की पावर 3 लिख सकता हूं बच्चों? आपका जवाब आना चाहिए। 2 की पावर 3 क्या उसे लिखा जा सकता है? देखो बच्चों, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? अगर मैं 2 की 3 बार गुना करता हूं, 2 की 3 बार गुना करता हूं बेटा, तो भी तो 8 ही आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो ओक्टल नंबर होंगे उनमें जो जोड़ा बनेगा वो 3 का बनेगा। ओक्टल नंबर में जो पेयर बनेगा वो बेटा कितने का बनेगा? वो 3 3 का पेयर बनेगा। जोड़ा कितने का होगा? वो 3 का जोड़ा होगा। तो चलो बच्चों, आज हम पहले आपको ओक्टल नंबर की तरफ लेकर चलते हैं। एक ओक्टल नंबर आपको निकालना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये एक बाइनरी नंबर है, इसे करके बताइएगा बेटा। बाइनरी नंबर को डेसिमल में करो। जितना ज्यादा करोगे उतनी ही तैयारी अच्छी होगी आपकी। जितना ज्यादा इसको करोगे तैयारी उतनी ही ज्यादा आपकी अच्छी होगी। बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा इसका? देखता हूं कौन बच्चा पहले बताएगा। रोहित है, मुस्कान है, मोनू है, रोशन है, रियान है। देखते हैं कौन बच्चे जवाब देंगे। कुछ भी तो नहीं करना था, नंबर काउंट करने थे। 1 0 1 0 1 1 और 0, यही तो नंबर लिखना था बच्चों। कमलेश का 83 आ रहा है और एक बच्चे का और भट्टाचार्य जी हैं उनका आ रहा है 86। मैं देख लेता हूं एक बार। करना कुछ नहीं है। 1 2 4 8 16 32 64, यही तो था बच्चों। मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे क्या आ रहा हो चेतना, अगर कहीं पर 0 आ रहा हो तो उसे आप कट कर दीजिएगा। तो बेटा देखो चेतना, ये भी 0 आपने कट कर दिया, ये भी आपने कट कर दिया, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये आप समझो। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है बच्चों। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं 4 और 2 6, 6 और 64 कितने हो गए बेटा? 70। 70 की अगर मैं बात करता हूं, 16 जोड़ता हूं, तो बेटा जिस बच्चे का आंसर 86 आ रहा है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट आ रहा है। जिस बच्चे का आंसर 86 है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो किसका था 83? कमलेश जी आपका गलत है आंसर। 86 वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट है, चाहे वो चेतना हो या फिर मुस्कान हो या रियान हो, वासु हो या फिर जो भी आपके नाम है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। अब बेटा ये तो मैं करवा चुका हूं, ऐसे बार बार नहीं करने। अब जरा ये आ गया, एक डेसिमल में नंबर लिखा हुआ है, बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। बोलो अग्रवाल जी इस सवाल का जवाब क्या होगा? अब ये लिखा हुआ है डेसिमल में और ये कन्वर्ट करना है बाइनरी में। डेसिमल में लिखा हुआ है, बाइनरी में कन्वर्ट करने हैं। देखते हैं कौन बच्चा बताएगा इसका जवाब। वर्ल्ड मैप नहीं हुआ मुकेश, मैं करा दूंगा। अभी पहले जो टॉपिक चल रहे हैं मैं वही कराऊंगा पहले, लेकिन जब हिस्ट्री शुरू होगी उससे पहले मैं वर्ल्ड मैप करा दूंगा बेटा। बताइए बच्चों, यार पता है मुझे नाराजगी आपसे किस बात को लेकर है कि मेरे पढ़ाने के बावजूद आप आंसर नहीं देते हो। सिर्फ कमलेश का आंसर आया और वो भी पता नहीं गलत है या सही है, वो तो समय बताएगा। यार आपको कोई ऐसे नंबर लिखने हैं जो 27 तक होते हों। 1 2 4 8 16 32, लेकिन 32 तो ज्यादा हो जाएगा इससे, तो इसे मैं हटा सकता हूं। चलो हटा दीजिएगा। फिर ये बताओ सर ऐसी कौन कौन सी डिजिट है जिनको जोड़ के 27 आ सकता है? अगर मैं देखूं तो बच्चों ये देखो 16 और 8 सर 24 हो गया। समझ रहे हो ना, कितना हो गया? 24 हो गया। 24 और 2 26 हो गया और एक 27, मतलब 1 1 0 1 1। ये रहा बेटा आपका नंबर, ये रहा आपका नंबर, ये रहा बेटा। और जो ये बच्चा पूछ रहा है मुकेश, बेटा वर्ल्ड मैप में आपका क्या नहीं हुआ जरा एक बार मुझे बताओगे? वर्ल्ड मैप में आपका क्या नहीं हुआ जरा एक बार मुझे बताओगे? वर्ल्ड मैप में आपका क्या नहीं हुआ एक बार मुकेश मुझे बताओगे? मुकेश जी, मुकेश भाई क्या टॉपिक आपका नहीं हुआ प्लीज एक बार बताइएगा जरूर।
मैंने आपके कॉन्टिनेंट भी करा दिए, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई टॉपिक बताए तो टॉपिक का नाम बताइए आप। आपका टॉपिक का नाम तो होगा कोई। कंट्री लोकेशन थोड़ी ना पढ़ाई जाती है बेटा इसमें। नहीं, स्टेनो में नहीं आता कंप्यूटर बेटा, संजना, स्टेनो में नहीं आता है। चलिए अगला पॉइंट देखो बेटा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। 5वां सवाल जल्दी जवाब दो। अब आप करिएगा क्योंकि ये आपको करना है, आज रिवीजन क्लास है, करो जल्दी। स्टेनो में कंप्यूटर नहीं आता। इस सवाल का जवाब सबसे पहले चेतना देगी या रियान देगी या मुस्कान देगी, बताइए जरा, या संजना देंगी या मुकेश देंगे, कौन जवाब देगा? भाई कमलेश का आंसर आया है, कुसंग का भट्टाचार्य जी का आया है, मुस्कान का भी आया है, 3 बच्चों का आंसर आया है सिर्फ। अभी इतना पढ़ाने के बावजूद भी हमारी क्लास में सिर्फ 3 बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल का जवाब दे पाए। कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। प्रणाम भैया संजय, लेकिन 3 बच्चे ही मेरी क्लास में जवाब दे रहे हैं, कमलेश, कुसंग और आपका मुस्कान। चेतना का भी अब आ चुका है बाद में। चेतना आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो बेटा, किस स्टेट से हो, सॉरी ये बताइएगा। आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, आपको 73rd के लिए क्या करना था, 1 2 का 4 यहां तक तो लिखना ही है, 8 16 32 और 64, इतना ही तो लिखना था बस आपको। रियान भाई आप इतने लेट क्यों आंसर दे रहे हो? अब देखो बच्चों, क्या आप लोग एमपी से, ओके मेरी प्यारी गुड़िया, आप बताओ, आपको 73rd भी ऐड नहीं कर सकते थे आप? बच्चों अगर आप देखें, सर आपने ही बताया था कि 64 में अगर 8 जोड़ दूं तो 72 हो जाएगा, और 72 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो 73 हो जाएगा। इसका मतलब 1 0 0 1 0 0 1, ये आंसर है बेटा, ये आंसर है। कितने बच्चों को आ रहा है जरा बताओ मुझे। अब आप बताइएगा यार मुकेश भाई, आप लोग ऐसे सवाल तो पढ़ते नहीं है। ये सॉल्यूशन 1 या 2 बच्चा क्लास में कर रहा है, फिर पढ़ाने से आपको फायदा क्या हुआ इतना डीपली? फिर तो मुझे भी 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ा देने चाहिए थे कि कंप्यूटर में ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बच्चों वो पेपर में नहीं आते हैं, फिर ये ध्यान रखना आप। अब चलो कोई बात नहीं, टॉपिक चेंज करूंगा अभी, लेकिन इस सवाल का जवाब और दे दो, फिर टॉपिक चेंज करूंगा। इस सवाल का जवाब और दे दो, फिर मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूं। इस सवाल का कौन बच्चा सबसे पहले जवाब देगा, मैं उसी का नाम लूंगा बच्चों, जो भी सबसे पहले जवाब देगा। ठीक है बेटा, बाय, जाइए सो जाइए। सबसे पहले कमलेश ने जवाब दिया है, गलत है सही है तो मैं नहीं जानता, लेकिन बेटा इन्होंने सबसे पहले ट्राई किया है, कोशिश करते हैं। 1 मिनट है आपके पास, हर सवाल के लिए मैं 1 मिनट दूंगा आपको। मैं 1 मिनट का समय दूंगा आपको हर सवाल के लिए। सबके आंसर खुद देख रहा हूं मैं। चलो कोई बात नहीं। अब मेरी क्लास में कितने बच्चों ने जवाब दिया? कमलेश ने, मधु गौतम ने, चेतना ने और रियान पटेल ने। बाकी ना तो यहाँ पे संजय का भी आंसर आ गया। अब मैं ट्राई करके देखता हूं। चलिए, सिर्फ तुम अगर नंबर काउंट, मुस्कान आपका जवाब नहीं आया बेटा अभी तक भी, कोई बात नहीं, आप लोग ये तैयारी कर रहे हो घर पे रह के। 1 2 4 8 16 32 और 64, ये आपको ऐड करने हैं, और ऐड करने के बाद में बच्चों आपको क्या करना है? सिर्फ बच्चों ये 87 करना है। यही तो था भाई। अगर आप देखो 64 में अगर मैं 16 जोड़ता हूं तो बेटा वो 80 बनता है। 80 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो वो 84 बनता है।
86 और एक 87, मतलब 0 0 1 1 1 1 1। ये जिसका सॉल्यूशन था वो बिल्कुल करेक्ट था। ये जिस भी बच्चे का सॉल्यूशन था वो बिल्कुल एकदम करेक्ट था। सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने, जिसका ये सॉल्यूशन था। मैच कर लो किसका ठीक है। मैच कर लो बेटा किसका ठीक है। आप लोगों की तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, मैं फिर बता रहा हूं। अगला देखिए, ये अब एक नंबर लिखा बाइनरी में, इसे ओक्टल में कन्वर्ट करना है। एक नंबर लिखा है बाइनरी में, ये आपको ओक्टल में कन्वर्ट करना है। बच्चों ओक्टल में कन्वर्ट करने के लिए अगेन समझाइए बेटा, कल समझाया था मैंने, कल वाली क्लास देख लो जरा एक बार। जो बच्चा कह रहा दोबारा समझाइएगा, तो मैंने कल बताया था, एक बार कल वाली क्लास आप देख लीजिएगा। दोस्तों ये आपके सामने नंबर लिखे क्या, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपको ओक्टल में कन्वर्ट करने होंगे, यानी कि बाइनरी को जब आप ओक्टल में कन्वर्ट करोगे तो दोस्तों आपको दो दो का पेयर बनाना होगा, यानी कि जो जोड़े बनाने होंगे आपको वो 3 के बनाने होंगे। इसका मतलब आप देखो तो 0 1 0 1 1 0 1, ये 3 के पेयर आपने बना लिए, बना लिया 3 का पेयर। और आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना, वही ट्रिक आपको पहले वाली लगानी है, 1 2 4 1 2 4, ये ट्रिक आपको लगानी है बच्चों। 1 2 4 1 2 4 1 2 4, बस आपको यही ट्रिक लगानी है बच्चों। देखो जीरो वाले तो कट करने हैं, जीरो वाले तो कट करने हैं। तो बच्चों आप एक देखो जरा, इधर कितना बचा है 4 1 5, इधर कितना बचा है 5, बस दोनों को ऐड करके लिख दो, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अब बताओ यारो क्या दिक्कत आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। नहीं कहीं हम लोग गलत तो नहीं कर गए, एक बार फिर से देखो। क्या बच्चा बोला मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं बेटा। 1 0 1 1 0 1, कुछ नहीं करना, 3 का जोड़ा बनाओ। जोड़ा बनाने के लिए 1 2 4 1 2 4, बेटा कोई गलती नहीं है, कहीं भी कोई गलती नहीं है। यहां भी 5 बचा, यहां भी 5 बचा, बस दोनों को ऐड करके ऐसे लिख दो, यही इसका सॉल्यूशन होगा, यही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है भैया। अब मैं एक नंबर दे रहा हूं आपको, अब मैं एक नंबर दे रहा हूं अभी आपको, ये नंबर लिखा है 1 0 1 1 1, ये आपका बाइनरी में लिखा हुआ है। इसे ओक्टल में जो भी बच्चा कन्वर्ट कर देगा, मेरी तरफ से वो बच्चा सुपर हीरो है, मेरी नजर का वो बच्चा सुपर हीरो है, जो बच्चा इसे बाइनरी को ओक्टल में कन्वर्ट कर देगा। इस सवाल का जवाब कौन बच्चा देगा, जरा मुझे बताओ। आपको 1 मिनट पूरी दे रहा हूं इस सवाल पर। अभी दोस्तों गौर दो जरा इस बात पर, इस पे आपको 3 के जोड़े बनाने हैं। क्या 3 का जोड़ा बन रहा है, देखो यहां तो बन रहा है 1 2 1 1 1, लेकिन यहां तो जोड़ा नहीं बन रहा ना। तो जब जोड़ा नहीं बन रहा तो आपको अपनी तरफ से 0 लगा लेनी है, अपनी तरफ से 0 लगा लेनी है। बन गया जोड़ा पूरा, जब जोड़ा बन गया तो बेटा नंबर देख लो, 1 2 4 1 2 4। बच्चों 0 वाले तो कट गए, यहां पे बचा 2, और बेटा अगर मैं देखूं तो 4 और 2 6 1 7, यहां बचा 2, यहां बचा 7। आंसर आ गया बेटा, ये रहा आपका सॉल्यूशन। अगर जोड़ा कंप्लीट ना हो, बच्चों ध्यान से सुन लो, अगर जोड़ा आपका कंप्लीट ना हो तो तब आप क्या करेंगे, तब आप दोस्तों अगर आपका जोड़ा कंप्लीट नहीं होता तो 0 को ऐड कर लेते हैं आप, है ना। चलो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये रहा बेटा, इसे कन्वर्ट करके दिखाइएगा। ये बाइनरी में लिखा हुआ है और ये आपको ओक्टल में कन्वर्ट करना है, ओक्टल में कन्वर्ट करना है बाइनरी को ओक्टल में। आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, देखता हूं कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा।
ज्यादातर बच्चों का आंसर 163 आ रहा है। अब देखते हैं कि आपका आंसर बनेगा या नहीं बनेगा। बच्चों पहले तो आप एक बात बताओ, क्या इनका जोड़ा कंप्लीट है? 1 2 3 1 2 3 1, ये तो पेयर कंप्लीट ही नहीं है। तो पेयर कंप्लीट करने के लिए लास्ट वाला उठा लो सबसे पहले, 0 1 1, एक पेड़ा तो ये बन गया। इसके बाद आप ऐसे उठा लो 1 1 0, एक पेयर ये बन गया। और इसके बाद में 1 0 0, एक पेयर ये बन गया। 1 2 4, तो बेटा ये खत्म, ये खत्म, है ना। 1 2 4, बेटा ये खत्म, और 1 2 4 ये खत्म। तो बच्चों बचा क्या? यहां पे बचा आपका 1, यहां पे बचा 4 2 6, यहां पे बचा 3, और इन सबको आपने जोड़कर लिख दिया था, ये रहा आपका ओक्टल नंबर। इससे आसान तरीका मेरे पास और कुछ भी नहीं है कराने का बेटा। इससे आसान तरीका मेरे पास और कुछ भी नहीं है आपको कराने का। अब आपकी मर्जी है कि आप पढ़िए या मत पढ़िएगा। अगला सवाल फिर देखिएगा, ये लिखा है अब ओक्टल में, ये लिखा है अब ओक्टल में, और ओक्टल को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ओक्टल में लिखा है और हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और बच्चों ये टॉपिक आपसे कल पढ़ा जाएगा आगे। यहां से पहले जरा 1 मिनट रुको। अब हम क्या करेंगे, जरा रुकना बेटा, पहले ये वाली पीडीएफ ले लो साथ के साथ। पहले इस पीडीएफ को लो, उसके बाद ये बताओ कि साथ के साथ तुम्हें पीडीएफ मिल रही है नहीं मिल रही। जो भी कोई क्लास होती है उसकी पीडीएफ तुम्हें साथ के साथ मिलती है नहीं मिलती, बस इतना बताओ जरा पहले मुझे। बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपको पीडीएफ है सर मिलेगी कहां से। पहले आपको मैं 2-3 बातें ये बताऊंगा, इसके बाद क्लास चलेगी। कभी तुम लगे क्लास नहीं चलेगी, क्लास चलेगी बच्चों, क्लास चलेगी अभी। बच्चों अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आपको जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं सारी पीडीएफ आपको मिल गई या नहीं मिली, जरा मुझे बताना अभी। फाइल साइज इज लार्ज, ऐसा भी होता है क्या? नहीं जा पाएगी दोस्त, कोई बात नहीं, हम आपको बाद में दे देंगे अभी क्लास के बाद। अब बात ये आ रही है कि गुरुजी अब आप आज इतनी ही देर क्लास लोगे? थोड़ा तबीयत का इशू है तो मैं आज इतनी देर क्लास लूंगा। तो क्या मैं आज आपका एक लाइव टेस्ट ले लूं बच्चों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? क्या मैं आप लोगों का एक टेस्ट ले लूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है बेटा? बोलो आर यू रेडी, कि मैं आपका एक टेस्ट ले लूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। पूरी जीएस में से आपसे कुछ भी पूछ लूं, पूरी जीएस में से आपसे कुछ भी पूछ लूं, आपका एक टेस्ट ले लूं बेटा। आप लोग तैयार हैं कि आपका टेस्ट ले लिया जाए? आज मैं आपसे कुछ भारत के पड़ोसी देश पूछना चाहूंगा। आज मैं आपसे भारत के कुछ पड़ोसी देश पूछना चाहूंगा और सीधे वहां एमसीक्यूज ही करेंगे बेटा। बच्चों कुछ क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? हाँ, आरपीएफ में करंट अफेयर भी आती है बेटा। अभिषेक जरा बताना किसी को पता हो तो, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आज कोई बच्चा जाएगा नहीं, पूरी क्लास करके जाएगा यहां से। देखो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हमारे भारत से 5 क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि हमारे भारत का एरिया कितना है। तो बेटा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। पहला सवाल तो ये सुन लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत की लेंथ कितनी है, यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ की, तो बेटा 3214 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे सर नॉर्थ टू ईस्ट कितनी है, तो बेटा आपका जवाब आ जाएगा सर वो है आपकी 2933 किलोमीटर। ये बात क्लियर हो गई। और अगर आपसे पूछ रहा हो कि सर ये बताओ भारत की कुल मिलाकर, अगर आपसे पूछ रहा हो भारत का टोटल लैंड बॉर्डर कितना है, अगर आपसे पूछ रहा हो कि भारत का टोटल लैंड बॉर्डर कितना है, तो जवाब क्या आएगा?
आते तो सब। दोस्तों अगर आपसे पूछ रहा है कि हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये आपने बता दिया। लैंड बॉर्डर कितना है, तो सर वो है 15,200 किलोमीटर। इस 15,200 किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ गुजरात से लेकर, और दोस्तों ध्यान रखिएगा आपके मेरे प्यारे साथियों कहां तक, इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ बांग्लादेश तक ये बॉर्डर लगा हुआ है। और लगा हुआ कितना है मेरे प्यारे साथियों, ये 15,200 किलोमीटर लगा हुआ है। इस 15,200 किलोमीटर में कुल मिलाकर 7 देश लगे हुए हैं। कितने देश लगे हुए हैं? 7 देश। इन 7 देशों की अगर मैं बात करूं तो याद करने का तरीका है किसी के पास? इन 7 देशों को याद करने का तरीका है किसी के पास? उन 7 देशों को याद करने का तरीका है बेटा, तरीका है तो आप लोग लिख लीजिएगा। बचपन में मेरे बचपन का सपना एमबीए करने का, मेरे बचपन का सपना एमबीए करने का, मेरे बचपन का सपना एमबीए करने का। मतलब 7 देशों से भारत की सीमा लगती है। हर लड़की का सपना होता है, किसी लड़के का सपना होता है, माता पिता का भी सपना है कि मेरा बेटा जॉब ले लेगा इस बार। लेकिन आपके बचपन का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। जैसे मैं आपको सच बताऊं, मेरे बचपन का सपना था कि मुझे बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना है या फिर मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। अब मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, फिर खिलाड़ी को सोचे, खिलाड़ी नहीं बन पाए तो मास्टर बन गए, है ना। तो बचपन का सपना एमबीए करने का था। एक लड़की थी जिसका नाम था मुस्कान, मान लो, इसका सपना था कि मैं बड़ी होकर एमबीए करूंगी। देखो, बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर चाइना, फी फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल, मैं फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, ए फॉर अफगानिस्तान। ट्रिक कैसी लगी बच्चों? ट्रिक कैसी लगी आप सभी को, जरा ये बताइएगा कि मेरे बचपन का सपना एमबीए करने का। इस ट्रिक के माध्यम से आपने ये जो भारत के से पड़ोसी देश याद करे हैं, कितने? 7 देश। ये 7 देशों की ट्रिक आपको कैसी लगी? तो आप अपना नाम रख लीजिएगा। जैसे मान लो मैंने अपना नाम रखा कि पवन मोरल के बचपन का सपना था कि उनको क्या करना था बच्चों? एमबीए करना है। हर लड़की का सपना होता है, भगवान भोलेनाथ जॉब लगा दे, अच्छे घर में शादी करा दे, मेरे पति अच्छे मिले। तो ये हर किसी का सपना होता है, हर लड़के का सपना होता है, यार मेरी गवर्नमेंट जॉब हो, मेरी शादी हो जाए, मेरी वाइफ बड़ी सुंदर हो। तो ये हर किसी का सपना होता है बच्चों एक। लेकिन इस लड़के लड़की का सपना था एमबीए करने का। अगला देखिए, तो दोस्तों सबसे ज्यादा, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा जो बाउंड्री लगती है वो लगती है बांग्लादेश की। कितनी? 4,096.7 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है बांग्लादेश की। चाइना की लगती है मेरे प्यारे साथियों, चाइना की लगती है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की लगती है 3323 किलोमीटर। नेपाल की लगती है 1751 किलोमीटर। और सबसे कम लगती है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की। ठीक है बच्चों, चलो अगला देखो, आंसर आ गया बांग्लादेश। अगला देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम रेखा है वो क्या कहलाती है? कोई भी बच्चा बताए। देखिए मैं आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है ये कहलाती है बच्चों क्या? भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कहलाती है आपकी एलओसी। क्या कहलाती है बच्चों? एलओसी, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ये भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है। अब ये एलओसी भी समझाऊंगा आपको, लेकिन बच्चों सबसे पहले ये नाम बताओ, ये पाकिस्तान नाम किसने दिया? ये पाकिस्तान नाम किसने दिया था? पाकिस्तान का नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों नामकरण करने वाले का नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था बच्चों? और रहमत अली। एक सवाल तो ये सुन लीजिएगा। दूसरा, पाकिस्तान की मांग करने वाले कौन थे? डिमांड करने वाले कौन थे? डिमांड करने वाले कौन थे? तो ये थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। जबकि बच्चों पाकिस्तान ने आज तक भारत पर कितनी बार अटैक किया आप लोग जानते हैं? आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने आज तक भारत पर कितनी बार अटैक किया है?
तो बच्चों पाकिस्तान ने आज तक भारत पर कितनी बार अटैक किया है? पहली बार किया 1948 में, पाकिस्तान यहां पर पिट के गया। पाकिस्तान जब भी आएगा पिट कर जाएगा, क्योंकि हमारे जवान वो शेर नहीं है जो पीछे से वार करें, छुपके से वार करें। हम तो सामने से खेलते हैं बच्चे, हम तो सामने से वार करते हैं। 1948 में किया, 1965 में किया, पिट कर गया बेटा। 1971 लोंगावाला पे इसने अटैक किया, और लोंगावाला पे वहां पे कुलदीप मेजर थे, उन्होंने हवा खराब कर दी इनकी। और बच्चों 1999 कारगिल का युद्ध, 1999 कारगिल का युद्ध हुआ था, 1999 कारगिल का युद्ध हुआ था बच्चों। तो ये 4 युद्ध जो आपको याद रखने हैं। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं बच्चों, जब 1948 का युद्ध हुआ था, हो सकता है आप में से किसी के माता पिता फौज में हो, किसी के पापा, किसी के मामा, किसी के चाचा, किसी के ताऊ, किसी के फूफा जी, कोई हो। बच्चों आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिस समय पर ये बात है किसकी, 1948 की, जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया था 1948 में, तो दोस्तों जब तक भारत की सेना वहां पहुंची थी तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिस हिस्से को आज कहा जाता है पीओके। जिस हिस्से को क्या कहा जाता है आज? पीओके। इसका मतलब क्या होता है बेटा? मतलब होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, मतलब ऐसा कश्मीर जिस पर आज किसका कब्जा है? पाकिस्तान का कब्जा है। ऐसा कश्मीर जिस पर आज किसका कब्जा है बच्चों? पाकिस्तान का कब्जा है। इसी के ऊपर तो लड़ाई है, इसी के ऊपर तो विवाद है। और अगर आपसे पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ। अगर आपसे पूछ रहा हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर का नाम क्या है, तो उसका नाम है रेड क्लिफ। ये मैंने इतने जो सारे जो फैक्ट बताए उन्हें लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। अगला देखो, भारत का वह क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे क्या कहा जाता है? सबसे पहले जवाब दिया है मेरे प्यारे साथियों कमलेश ने, अभिषेक ने, वासु ने, विक्रम ने, रियान ने। चलिए तो बच्चों आप सब लोगों ने बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर दिया है कि मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्षेत्र जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है वो पीओके है, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऐसा कश्मीर जिस पर आज पाकिस्तान का कब्जा है। अगला देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा पुल है? भारत और चाइना के बीच में कौन सा पुल है? देखिए कुछ लोगों का मानना है, और आपको पता भी होगा जब हम लोगों ने ये जो अभी रामायण चलती है, हमने रामायण देखी है कि इस पुल को जिस समय आपको पता होगा रावण सीता माता जी का हरण करके ले गया था, तो राम जी की सेना के द्वारा बनाया गया था। इस पुल को 2 नल और नीर के ऐसे व्यक्ति थे, धन और नीर, नल और नीर नाम के ऐसे व्यक्ति थे, जो व्यक्ति पत्थर, मतलब उनके हाथ का लगा हुआ पत्थर अगर पानी में डलता था तो वो डूबता नहीं था। तो बच्चों उसे राम सेतु का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? राम सेतु। लेकिन आजकल इसे राम सेतु नहीं, इसे आदम का बिल कहा जाता है, आदम का पुल। इसे आदम का पुल कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? आदम का पुल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है बच्चों। एक वर्ड और पूछता है, पाक जल डमरू। एक और आपसे पूछता है, पाक जल डमरू या पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है यार, बताओगे आप? तो ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए पाक जल संधि, पाक जल डमरू किसके बीच है? तो आपका जवाब आएगा यहाँ पे भारत व श्रीलंका, भारत व श्रीलंका। आपसे पूछ लेगा अलग कौन कर रहा तो भी पाक जल संधि, और पूछेगा एक जगह कौन कर रहा तो भी पाक जल संधि, है ना।
अगला देखिए, बांग्लादेश से तीन तरफ से कौन सा राज्य घिरा हुआ है? सिर्फ किस बच्चे का? कमलेश का, अल्पना का, रोहित का, अभिषेक का, मुस्कान का, मोनू का, संजय का, अपूर्वा का, मदन मोहन यादव का, रमियन पटेल का, चेतना का, रोहित गुप्ता का। इन सब बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। उस सवाल का जवाब हो जाएगा त्रिपुरा, यानी कि त्रिपुरा एक भारत का ऐसा राज्य है जिसे बांग्लादेश ने तीन तरफ से कवर किया हुआ है, जिसे बांग्लादेश ने, ये एएलपी में आए हुए क्वेश्चन है बच्चे जो मैं आपको बता रहा हूं अंकित, ये एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारत के दक्षिण में कौन सा पड़ोसी देश है? अगर मैं इस सवाल को आपको मैप के अकॉर्डिंग पूछूं, मान लो मैंने साउथ इंडिया बनाना है बेटा, इंडिया के साउथ में कौन सी कंट्री है जरा बताना दोस्त? चलिए, इस इंडिया के अगर मैं साउथ में बात करूं बेटा, बिल्कुल जस्ट नीचे कौन है? तो जब आप जस्ट नीचे की बात कर रहे हो सर, वो है आपका श्रीलंका। जस्ट नीचे की अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सर? श्रीलंका। मतलब अगर आप लोगों का मैप क्लियर है तो बहुत सी चीजें आपकी क्लियर हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बेटा, मैप को अच्छे से एक बार देख लियो, और मैप से आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। मैप से आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो ऊपर अगर आप बात करते हैं तो ये नॉर्थ इंडिया है, ये आपका साउथ इंडिया है। आप एक बात बताओ, जो वाटर बॉर्डर है वो साउथ इंडिया में है या नॉर्थ इंडिया में लगा हुआ है? जो वाटर बॉर्डर होगा वो नीचे होगा या ऊपर है, कहाँ है सर? नहीं नहीं, जो बच्चा मालदीव की बात कर रहा है बेटा, मालदीव और श्रीलंका दोनों वाटर बॉर्डर से लगे हुए हैं, तो बच्चों वो साउथ में है। तो ये साउथ में भारत के कितने ऐसे स्टेट हैं? स्टेट बताओ बच्चों, ऐसे कितने स्टेट हैं जो अपनी बाउंड्री टच कर रहे हैं किससे? वाटर से। ऐसे कितने स्टेट हैं जो अपनी बाउंड्री टच कर रहे हैं? बेटा ऐसे स्टेट की संख्या है मेरा क्या? सिर्फ 9 स्टेट, जिनमें सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो बेटा सबसे ज्यादा अपनी बाउंड्री टच कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। और सबसे कम की अगर बात करेगा तो हो जाएगा बेटा गोवा। क्या हो जाएगा आपका? गोवा। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश कौन सा है? सर बंदरगाह कितने हैं? बंदरगाह 224 बेटा। विक्रम जी बंदरगाह 224 है। अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो हो जाएगा बेटा पाकिस्तान नालायक। अगला देखो, भारत के जलीय सीमा से लगे हुए 2 देश कौन से हैं? मतलब ऐसे देश जिनसे भारत का वाटर बॉर्डर लगा हुआ है। उसका गलत हो गया बेटा आपका। चाइना कहां से आप लोगों ने कर दिया? वेस्ट में। दो ऐसे देश जिनसे भारत का वाटर बॉर्डर लगा हुआ है बेटा, एक हो जाएगा आपका श्रीलंका, एक हो जाएगा आपका श्रीलंका, और दूसरा हो जाएगा आपका मालदीव। एक हो जाएगा आपका श्रीलंका और दूसरा हो जाएगा आपका मालदीव। क्लियर हो गई बातें? अगला देखो, भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए 7 पड़ोसी देश कौन से हैं? अब जरा वो ट्रिक लिख के दिखाओ तो, जो मैंने अभी आपको बताई है। वो ट्रिक लिख के दिखाओ तो, जो मैंने अभी आपको बताई है।
अरे अभी तो बताई थी बचपन, BCPN का सपना क्या करना, MBA करना। अभी तो 1 मिनट पहले बताइए यार, तुम इतनी जल्दी भूल जाते हो, छोटे बच्चे हो क्या? इतनी जल्दी तो छोटे बच्चे भी नहीं भूलते हैं यार। चलो अगला देखिए, भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और वो भी समुद्री सीमा से लगे हुए? तो बच्चों हो जाएगा आपका श्रीलंका, जो कि इंडिया के साउथ में है। जो कि कहां पर है? इंडिया के साउथ में है, दक्षिण में है। सत श्री अकाल भैया, सत श्री अकाल। अगला देखो भैया, भारत के पूर्व में कौन कौन से देश हैं? भारत के पूर्व में स्थित कौन कौन से देश हैं? इसका मतलब अगर आप लोग गलत कर रहे हैं तो आपको मैप की जानकारी नहीं है। अगर मैप की जानकारी होती तो शायद आपके ये जवाब गलत ना होते। बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार आपको याद रखना है। अगला देखिए, भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच बॉर्डर का नाम क्या है? नहीं बेटा, मैकमोहन तो भी नहीं है, सॉरी डूरंड भी नहीं है, LAC भी नहीं है, मैकमोहन वाले बच्चे सही हैं। आपको बता दूं, भारत और चाइना के बीच 1954 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था पंचशील, पंचशील समझौता। कई बार पेपर में आ चुका है कि बताइए पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और चाइना के बीच हुआ। सवाल पूछ लेगा चाइना ने इंडिया पर कब आक्रमण किया? तो 1962 में आक्रमण किया, 1962 में आक्रमण किया चीन ने भारत पर, चीन ने भारत पर आक्रमण किया। हमारे देश में 1962 में पहली बार, 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। राष्ट्रीय आपातकाल को बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। हो गया भैया? तो दोस्तों ध्यान रखना, इन दोनों के बीच जो बाउंड्री है उसका नाम है मैकमोहन। भारत और चाइना के बीच जो बाउंड्री है उसका नाम है बच्चों मैकमोहन। अगले पर आओ, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। बस अब देखना यह है कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते। बेटा मैंने अभी बताया था कि भारत को श्रीलंका से कौन सेपरेट कर रहा है, तो पाक जल संधि है वो कौन है बेटा? पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी या पाक जल डमरू। अगला देखो, 3 बीघा कॉरिडोर किस किस को जोड़ता है? हो गया? देखिए 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा LOC का निर्धारण कब हुआ? बेटा मेरी बुक चाहिए तो आप मंगा लीजिएगा, ऑर्डर कर लीजिएगा, बस कोड गलत ना हो जाए। कोड आपका Y367S लगाना कोड के लिए बच्चों। 1972 शिमला समझौता। अगला देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है? तो बेटा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसका नाम है डूरंड। क्या नाम है? डूरंड रेखा। क्या नाम है भैया? डूरंड लाइन।
अगले पर आ जाओ। भारत के उत्तर में कौन कौन सा पड़ोसी देश है? भारत के उत्तर में कौन कौन सा पड़ोसी देश है? बात यहां की चल रही है। भारत के उत्तर में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? अरे सबसे पहले तो चाइना होगा, नेपाल होगा, ये दो तो है ही है। भूटान होगा, आप देख लीजिएगा, चाइना, नेपाल, भूटान उत्तर में ही तो है। आप ये भी जानते होंगे जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट किस कंट्री में पड़ती है आप जानते हैं? दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। ये माउंट एवरेस्ट कहां पड़ती है सर? नेपाल में। तो नेपाल में इसको सागर माता बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, सेकंड लास्ट सवाल है आज का। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब और किसके द्वारा किया गया था? हाँ विक्रम, तिब्बत भी है। रेडक्लिफ रेखा का जो निर्धारण किया गया था वो 1947 में किया गया था। चलिए अगला सवाल देखो, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब और कहां पर हुआ था? मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1914 में किया गया था बच्चों। ये आज का लास्ट सवाल देख लीजिएगा, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? ये लास्ट सवाल है, बताओ जरा कितनी है? भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 2 और 7 9। मतलब 2 ऐसे हैं जिनसे भारत का वाटर बॉर्डर लगा है और 7 ऐसे हैं जिनसे भारत का लैंड बॉर्डर लगा है। ये बातें क्लियर हो गई बच्चों? ये बताओ कि आज की क्लास आपको कैसी लगी? मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि आज की क्लास, पहले मैंने आधे घंटे कंप्यूटर कराया, आधे घंटे आपको मैंने कराई जीएस, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये बताओ तो जरा। बच्चों मैंने आपसे पूछा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी? बढ़िया लगी? ओके, तो इसकी क्लास की पीडीएफ मैं आपको थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा कंप्यूटर वाली की। और खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।